Assalamualaikum. This is Saqib from Arush Studio. Basically, I am a mechanical engineer और मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूटी लाहौर से की है। इस चैनल को अरूश स्टूडियो को स्टार्ट करने का मकसद है कि कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि आजकल के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं। अगर आप लोगों ने मैट्रिक किया हुआ है या इवन मैट्रिक नहीं भी किया हुआ, लेकिन अगर आपको इन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर कमांड है तो आपको बड़ी अच्छी जॉब ऑफ़र हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों ने किसी टेक्निकल फील्ड में डिप्लोमा होल्डर किया हुआ, डिप्लोमा होल्डर्स हैं अगर किसी टेक्निकल फील्ड में, या किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है तो उनको भी ये बहुत सपोर्ट देते हैं। मैं खुद भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरा तकरीबन कोई 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने अपने इर्द गिर्द से जो ये चीज़ें सीखी है मैं चाह रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। तो इंतज़ार किस चीज़ का, चलें स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले हमने आर्किटेक्चरल की 3 ड्राइंग्स बनानी है। इसमें हमने 2 मरले का, 5 मरले का और 15 मरले का प्लॉट बनाना है। ये जो हमने सबसे पहले 2 मरले का जो हमने प्लॉट बनाना है उसकी ये ड्राइंग है। ये बेसिकली लाहौर का एक सोसाइटी में मैंने बनाया था ये। और इसके लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मरला होता क्या है। तो मरला हमारे पास जो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड है, बल्कि सब कॉन्टिनेंट में जो स्टैंडर्ड है वो एक मरला बराबर होता है 272.25 स्क्वायर फीट, लेकिन नॉर्मली हम इसको 272 स्क्वायर फीट ही कहते हैं। लेकिन जो आजकल सोसाइटीज़ हैं उसमें अब मरला छोटा हो गया और हमारे पास जो सोसाइटीज़ में मरला होता है वो 225 स्क्वायर फीट का होता है। लाहौर और इस्लामाबाद की जो सोसाइटीज़ हैं उसमें 225 स्क्वायर फीट का मरला होता है। अच्छा, मरले के बाद फिर हम सबको, ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का पता है, मरले के बाद फिर कनाल आते हैं, एकड़ आते हैं, मुरब्बे आते हैं। तो हमें अभी इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं स्टार्ट कर लूँ मरले से कि 2 मरले का एक प्लॉट है। लेकिन उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि मरला बेसिकली होता क्या है। मरला बेसिकली होता है स्क्वायर फिट से मरला हमारे पास बनता है। जैसे इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि एक ये शेप है, स्क्वायर है एक सिंपल, और इसमें ये 2 फुट का और 2 फुट का, 2 फुट इसकी हमारे पास लेंथ है और 2 फुट इसकी हाइट है, यानी लंबाई और ऊंचाई या चौड़ाई आप कह सकते हैं। 2 फुट हाइट और 2 फुट लेंथ है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 ज़रब 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या बन जाएगा, 4 स्क्वायर फिट बन जाएगा। इसी तरह अगर एक शेप है उसकी 3 फिट जो है वो लंबाई है और 3 फिट जो है उसकी चौड़ाई है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना बन जाएगा, 9 स्क्वायर फिट बन जाएगा। इसी तरह अगर कोई रेक्टेंगल है, ये बेसिकली हमारे पास कोई भी प्लॉट होता है तो उसकी सबसे पहले हमने देखनी होती है कि उसकी लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है, कितने फुट लंबाई है, कितने फुट चौड़ाई है। लंबाई को चौड़ाई से सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज़रब दे देते हैं, तो हमारे पास स्क्वायर फिट आ जाता है। फिर स्क्वायर फिट से हम मरला बड़ा इजीली निकाल लेते हैं। जैसे ये मेरी ड्राइंग है, इसमें हम देख रहे हैं कि 11 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है और 40 फुट इसकी लंबाई है। तो सिंपली हमने क्या करना है, पहले तो जाके ये मेजरमेंट्स लेनी है कि लंबाई और चौड़ाई है कितनी। फिर उन मेजरमेंट्स को 11 फुट 6 इंच को ज़रब दे देना है 40 फुट से। जब मैंने इसको ज़रब दिया तो ये बन गया 464 स्क्वायर फुट बन गया। लाहौर की ये सोसाइटी थी, वहाँ पे एक मरला 225 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। तो ये जितनी भी हमारे पास मेजरमेंट आए इसको सिंपली हमने डिवाइड कर देना है, 225 से तकसीम कर देना है। इसको जब मैंने तकसीम किया तो ये 2.06 आ गया। तो ये ऑलमोस्ट 2 मरले का हमारे पास प्लॉट है। एक और चीज़ का आपको पता होना ज़रूरी है कि फुट का सिंबल ये होता है और इंच का सिंबल ये होता है। सही है, ये इंच का सिंबल है और ये फुट का सिंबल, और 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए ड्राइंग बनाने से पहले। अच्छा, सबसे पहले हमने 2 मरले का प्लॉट बनाना है। तो जो मैं ऑटोकैड का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ये ऑटोकैड 2018 है।
यही लेटेस्ट वर्जन जो है मेरे ख्याल में अवेलेबल है और जो ज़्यादातर इस वक्त इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, और आप इसी को यूज़ करिएगा। इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप को पूरी कमांड नहीं लिखना पड़ती, आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखना पड़ता है और बाकी कमांड्स आपके सामने खुद ब खुद आ जाती हैं। और भी बहुत से एडवांटेजेस हैं जो कि मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा। अच्छा, सबसे पहले हमने 2 मरले का प्लॉट बनाना है। ये जो ड्राइंग है इसको मैं 2 लेक्चर्स में कवर करूंगा। उसकी वजह ये है कि अभी आपको कमांड्स के बारे में मैंने बताना है, तो साथ साथ कमांड्स ऐड होती जाएंगी और साथ साथ हम इसको ड्राइंग को कवर करते रहेंगे। सबसे पहले हमने जब ऑटोकैड स्टार्ट कर लिया, डबल क्लिक करके सिंपल स्टार्ट कर लेना है और उसके बाद हमने यूनिट्स लिखना है इसके ऊपर। यूनिट्स लिख के जब मैं एंटर करूंगा तो हमारे सामने एक विंडोज़ ओपन हो जाएगी। अच्छा, ये आर्किटेक्चरल की ड्राइंग है। हम कोर्स में आगे जाके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स को भी कवर करेंगे, लेकिन इनिशियली जो है हम आर्किटेक्चरल की ड्राइंग से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने इसको बताना है कि चूँकि आर्किटेक्चरल की ड्राइंग है तो यहाँ से हमने ड्राइंग यूनिट्स में यहाँ पे टाइप में आर्किटेक्चरल दे देना है और यहाँ पे 0 फुट 0 इंच और यहाँ पे हमने इंचेस दे के ओके कर देना है। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, डी लिख के हमने एंटर करना है। ये बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके बाद यहाँ से मॉडिफाई में जाना है और यहाँ से प्राइमरी यूनिट्स में जाके यहाँ पे भी हमने आर्किटेक्चरल 0 फुट 0 इंच ओके और क्लोज। बेसिकली मैंने जब पहले यूनिट्स दिए हैं तो मैंने उसको बताया है कि मैं किन यूनिट्स में ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद फिर जो डायमेंशंस देनी है उसके ऊपर जो पैमाइशें आनी है मैंने उसका बताया है कि वो भी मुझे आर्किटेक्चरल में फुट और इंच में चाहिए। अगर फर्ज करें आप ये सॉफ्टवेयर को नहीं बताते तो वो हो सकता है किसी और यूनिट में आपकी ड्राइंग बनाना शुरू कर दे, डेसिमल में, फ्रैक्शन में या साइंटिफिक में या किसी भी और यूनिट में वो आपकी ड्राइंग बनाना शुरू कर देगा। इसलिए पहले उसको सबसे पहले जो ड्राइंग आपने बताना है कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग है और फुट और इंच इसका हमने यूनिट रखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले जो सबसे इजी कमांड होती है हमारे पास वो लाइन की कमांड होती है। लाइन की कमांड हमारे पास सिंपल एल लिख के आपने एंटर करने तो आपकी लाइन की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। एक दफ़ा यहाँ पे आपने क्लिक कर देना, सिंपल माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। अच्छा, अब मैं ये लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये लाइन मेरे पास सीधी नहीं लग रही, स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही। स्ट्रेट लाइन के लिए आप याद रखिएगा कि हमारे पास एक की होती है कीबोर्ड के ऊपर F8 की। F8 की बेसिकली ऑर्थो की होती है। जब आप ऑर्थो को ऑन कर देंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ड्राइंग में हमारे पास है 11 फुट 6 इंच। हमने क्या लगानी है, 11 फुट और 6 इंच की हमने एक लाइन लगानी है और फिर एंटर कर देना है। अच्छा, ये मैंने कीबोर्ड रखा हुआ ताकि आप लोगों को जिनको इस चीज़ से थोड़ा सा इशू हो तो इस चीज़ को समझ सके। ये हमारे पास एंटर के साथ ये फुट और इंच होता है। अगर मैं खाली इस की को प्रेस करूँगा तो फुट मेरे पास आ जाएगा और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको प्रेस करूँगा तो इंच हमें शो करना शुरू कर देगा। इसी तरह ये हमारे पास F8 की है, इसको प्रेस करेंगे तो सिंपली ऑर्थो ऑन हो जाएगा। और लाइन की कमांड के लिए क्या है, L को हमने क्लिक करना है और उसके बाद एंटर करना है और हम लाइन की कमांड सिंपली एक्टिवेट कर देंगे। अच्छा, अब ये मेरे पास लाइन तो लग गई है, लेकिन इस लाइन का मसला यार है कि लाइन बहुत छोटी लगी हुई है। तो जिन लोगों ने पहले सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ उन्हें पता होगा कि जूम इन और जूम आउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के यूजेज के लिए। तो इसका जूम इन और जूम आउट हमने कहाँ से करना है, उसके लिए मैंने ये एक माउस का इमेज रखा हुआ है। हमेशा इसका जो जूम इन और जूम आउट है, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो ये जो व्हील होता है इसका, माउस का व्हील, इससे हमेशा जूम इन और जूम आउट करते हैं। अगर हमने जूम इन करना है, बड़ा करना है, तो इस तरह करके हम जूम आउट भी कर सकते हैं और जूम इन भी कर सकते हैं। और अगर हमने पैनिंग करनी है, पैनिंग होती है कि ड्राइंग को अपनी स्क्रीन के ऊपर मूव करना है, तो इसको हमने होल्ड करके रखना है और हम पैन भी कर सकते हैं इसके साथ। इसकी मैं आपको फिजिकली ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये माउस के जो व्हील को सिंपली मैं जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ। और पैनिंग करनी है तो माउस व्हील को मैंने होल्ड कर लिया है, दबा के रखना है और इसको मैं जिस जगह जाऊँ मैं
इसको फिर मूव कर सकता हूँ। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, जूम इन, जूम आउट और पैनिंग, ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पास मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं, तो जो भी इस वीडियो को सब्सक्राइब करेगा वो ये नोट्स हासिल कर सकता है। इसमें मैंने जो भी ये फर्स्ट ड्राइंग की जितनी भी कमांड्स हैं मैंने रख दी है, तो जिस जिस ड्राइंग की हम बनाते जाएंगे उसकी जो जो कमांड्स हमें रिक्वायर्ड होती होंगी उसको हम शेयर करते जाएंगे साथ साथ, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो फर्दर वर्किंग करना। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने सारा कुछ मेंशन कर दिया है। यूनिट की कमांड के लिए क्या है, यूनिट लिख के सिंपल आपने एंटर करना है और आपने सबसे पहले यूनिट सेलेक्ट कर देने, आर्किटेक्चरल फुट और इंच सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद फिर हमने डायमेंशन को सिलेक्ट करना है, डी की लिख के एंटर कर देना और हमने डायमेंशन भी दे देनी है, उसको बता देना है। फिर लाइन की कमांड है, एल लिख के एंटर करना है, हमारे पास सिंपल लाइन लग जाएगी। ऑर्थो की कमांड है, स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास ये F8 को हमने प्रेस करना है। जूम के लिए हमने क्या करना है, व्हील का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जूम इन और जूम आउट के लिए माउस व्हील का यूज़ करते हैं हम। पैन करने, ड्राइंग को मूव करना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, माउस व्हील को होल्ड करके रखना है, हमारे पास पैनिंग आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फॉर स्टेटस बार क्लिक। ये आपने लाजमी, आपने सबसे पहले ये नीचे आप देखेंगे ये स्टेटस बार होती है, ये वाली जो है इसको हम स्टेटस बार कहते हैं वर्क प्लेस के ऊपर। इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स में जाना है और यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेना है। ये बेसिकली आपकी ड्राइंग एड्स हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में, ये मैं आपको बड़ी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपने इनिशियली स्टार्ट करने के लिए इसको ऑन कर लीजिएगा। ये देख लीजिएगा कि ये ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन हो लाजमी। ये ऑफ होगा तो आपके लिए ड्राइंग बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, हमने लाइन तो ड्रॉ कर ली है, लेकिन इसकी हमने डायमेंशंस नहीं दी हुई। डायमेंशंस देने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऊपर आपके पास ये डायमेंशंस की ऑप्शन आ रही होगी। इसमें सबसे पहले है हमारे पास लीनियर डायमेंशन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसके एक कोने पे क्लिक करेंगे, दूसरे कोने पे क्लिक करेंगे और इसको ऊपर ले जाके क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इसको डायमेंशन को शो कर देगा, जो कि शो कर रहा है कि इसकी डायमेंशन कितनी है, 11 फुट और 6 इंच की। उसके बाद मैं अगर अपनी ड्राइंग को देखूं तो हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है 40 फुट की, फिर 11 फुट 6 इंच की और फिर 40 फुट की, तो हमारे पास जो आउटर लेआउट है वो पूरी हो जाएगी। मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर लाइन की कमांड L फॉर लाइन, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नीचे माउस को ले आता हूँ, 40 फुट एंटर और फिर मेरे पास 11 फुट और 6 इंच एंटर और फिर 40 फुट एंटर। ये मैंने बेसिक लेआउट जो है ये पूरी कर लिया है। यहाँ से लीनियर डायमेंशन है, सारी सीधी लाइन है। लीनियर का मतलब ही होता है कि सीधी लाइनों की डायमेंशन। ये मैं सारी इनकी डायमेंशंस दे देता हूँ। अच्छा, एक आपने अगर इजी काम करना है तो एक स्पेस बार हमारे पास की ऑप्शन होती है। कीबोर्ड से अगर आप स्पेस बार को क्लिक करें तो हमारी जो प्रीवियस कमांड होती है वो ओपन हो जाती है। इसमें एक इशू मुझे नज़र आ रहा है कि स्क्रीन के ऊपर मुझे डायमेंशंस नहीं नज़र आ रही। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा डी लिख के एंटर करना पड़ेगा मुझे और मॉडिफाई में जाना पड़ेगा। बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि मैंने डायमेंशन को अब थोड़ा सा बड़ा करना है। ये मेरे पास एक सिलेक्टेड है, इसको मैं 5 कर लेता हूँ। यहाँ से यूज ओवर और स्केल को 5 कर लेता हूँ तो इसको डायमेंशंस को ये 5 गुना बड़ा करके मुझे दिखाएगा। अब देख रहे हैं कि मुझे ये डायमेंशंस नज़र आना शुरू हो गई हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में दोनों तरफ डायमेंशंस देने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक तरफ को सिलेक्ट करें और सिंपल कीबोर्ड के ऊपर जो डिलीट का बटन है उसको प्रेस कर देंगे तो हमारे पास ये डिलीट आ जाएगा। ये हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन होते हैं, इसको आप सिंपली क्लिक करेंगे तो ये डिलीट कर देगा आपको। अच्छा, इसके साथ ही हमारा जो बेसिक लेआउट था वो पूरा हो गया है। फर्दर इस ड्राइंग को मैं नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कंटिन्यू करूंगा। मेरी कोशिश यही होगी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल यानी हम जो ड्राइंग्स है वो साथ साथ बनाएं और थोड़ा थोड़ा करके काम हम करते रहें ताकि आप लोगों के लिए भी किसी किस्म का कोई इशू ना हो और आपको सही तरह से समझ आती रहे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। और किसी भी किस्म की किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, आप इस पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।